सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में अपन ने पहली यूनिट जो है वो प्रारंभ कर रखी थी। फर्स्ट यूनिट में अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद अपनी यूनिट थी बाल विकास। बाल विकास में अपन ने अवस्थाएं सारी पढ़ ली। अब इस यूनिट में जितने भी सिद्धांत आएंगे ना, वो सारे सिद्धांत अपन अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कल अपन ने वाइगोत्स्की पढ़ा था, उससे पहले अपन ने जीन पियाजे का पढ़ा था, नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, और अपन पर्टिकुलर एक एक करके सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, अच्छे से याद भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी। आप सबको मेरे साथ जुड़ना है, पढ़ना है और समझना है। आइए शुरू करते हैं। तो अपना है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नोम चोम्स्की माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नोम चोम्स्की। ये इसके प्रवर्तक थे, और इनका मानना था कि जो भाषा का जो विकास है वो होता है जन्मजात होता है, यानी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत। और किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। इनका मानना था कि भाषा का विकास होता है वो जन्मजात, या भाषा को अर्जित करने की जो योग्यता होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है। और ये मानते थे कि बच्चा बिना पढ़ाए लिखाए भी भाषा को अर्जित करता है। और अपन ने भी देखा है अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशुअवस्था में ही वो धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अपन उनको सिखाते हैं कि माँ बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। विद्यालय जाने के बाद में बच्चे की जो भाषा जो है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। बच्चा उसको मतलब कठिनता से सरलता की ओर सीखता जाता है। तो ये क्या कहते हैं कि जो भाषा बच्चे को आती है, उस भाषा का जो व्याकरण है बच्चे को, वो भी आसानी से आता है। उसकी अलग सी व्याख्या करके उसको नहीं, इस चीज़ को अपन समझा नहीं सकते कि बच्चे को भाषा किस तरीके से आ रही है। बच्चा अपने परिवार से अनुकरण करके भाषा को सीखता है, और उसी भाषा का व्याकरण भी वो बहुत आसान शब्दों में सीख जाता है। और इनका मानना है कि शारीरिक परिपक्वता की तरह है ही बच्चे में इस भाषा का विकास भी क्या होता है? स्वतः होता है, धीरे धीरे जैसे एज बच्चे की जाती है। और इसी जिस भाषा में उसको, जिसकी उसको मातृभाषा आती है, या जो भाषा भी उसको आने लग गई है, उसी भाषा का व्याकरण भी वो क्या है? आसानी से, सरलता से सीख जाता है। इसने भाषा सीखने के 2 स्तर बताए हैं। तो पहला जो स्तर है वो है सतही संरचना का नियम, और दूसरा जो बताया है वो बताया है गहरी संरचना का नियम। यानी पहला जो है वो है सतही संरचना का नियम। फर्स्ट जो है वो बोला जाता है सतही संरचना का नियम। सतही संरचना का नियम। अब देखो, इसको अपन बोलेंगे सतह को अपन सरफेस बोल सकते हैं, तो लॉ ऑफ सरफेस। अपन क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे। इसमें देखो क्या होता है, सतह स्ट्रक्चर या सरफेस का मतलब आपको पता है कि सतह का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ऊपर ऊपर हो, यानी जिसका ज्ञान नहीं हो, सिर्फ उसके नाम पता हो। जैसे देखो, हमें पता है बोलना क्या होता है, बच्चे को पता होता है बोलना, पढ़ना, लिखना, खाना, या फिर वो बोलता है मम्मी पापा बोलता है। इस तरीके से उसको पता है कि ये क्या है? सिर्फ शब्द हैं। उनको इसका अर्थ गहराई से नहीं पता होता है। उसको पता है कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, ये मम्मी है, ये पापा है, ये खाना है, इन सब चीज़ों का उसको पता होता है। ये क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर है, केवल सतही ज्ञान होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? गहन संरचना का नियम होता है। गहन संरचना का नियम। गहन संरचना के नियम में देखो क्या होता है, उसको जो चीज़ पता है उसके बारे में गहनता से ज्ञान होता है, यानी डीप स्ट्रक्चर है। ये क्या है? लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर, यानी ये गहनता से उस चीज़ का उसको क्या होता है? ज्ञान होता है। जैसे
हमें ये पता है कि हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो कितनी करनी पड़ेगी, कितनी स्टडी अपन करेंगे तो हम अपनी पढ़ाई होगी, शॉर्टली करेंगे या स्मार्टली करेंगे, जैसे भी अपन पढ़ाई करेंगे अच्छी प्रिपरेशन से अपने एग्ज़ाम क्लियर होगी। ये सब चीज़ें हमें गहनता से पता होती है। तो ये क्या है, डीप स्ट्रक्चर का रूल है। डीप स्ट्रक्चर का यानी जैसे आपको रीट एग्ज़ाम पास करना है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छी स्टडी करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको पता है, वो क्या है, गहनता से ज्ञान है। या फिर भाषा जो है, उस भाषा का आपको गहराई से ज्ञान लेना है, तो वो क्या है, आपको जो चीज़ें सीखनी है, खुद से अधिगम जिन चीज़ों का करना है, वो क्या है, गहन संरचना का नियम है, यानी लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर है। और ये क्या है अपना लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है। तो नोम चोम्स्की ने भाषा की 2 सतही संरचना नियम और गहन संरचना का नियम बताया है। बालक भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या रखता है, जन्मजात रखता है। तो भाषा ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है बच्चे में, वो क्या होती है, भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति बच्चे में जन्मजात होती है, या भाषा को अर्जित करने की जो योग्यता, वो क्या होती है, बच्चे में जन्मजात होती है। नोम चोम्स्की यही मानते हैं। ये अपना फर्स्ट ग्रेड का भी टॉपिक है और सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। सीटेट में इसको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और नोम चोम्स्की ये भी बताते हैं कि भाषा ग्रहण करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति है ना बच्चे में, उसमें क्या होता है, भाषा को अर्जन करने का एक यंत्र होता है जिसको LED बोला जाता है, LED, ठीक है। उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, उसके माइंड में, उसके अंदर ये एक डिवाइस होता है, उससे भाषा क्या करता है, ग्रहण करता है बच्चा। भाषा अर्जन तंत्र या यंत्र इसको बोला जाता है। और इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नोम चोम्स्की ने दिया है। और नोम चोम्स्की ने नोम चोम्स्की ये बताते हैं ना कि जिस भी भाषा का बच्चे को ज्ञान होता है, बच्चे की जो भी मातृभाषा होती है, उसी भाषा का व्याकरण जो है वो बच्चा आसानी से समझ जाता है। यानी जनरेटिव ग्रामर थ्योरी है जो है वो किसने दी है, इन्होंने ही दी है। कौन सी थ्योरी दी है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी इन्होंने ही दी है, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दी है, नोम चोम्स्की ने दी है। ये बताते हैं कि जिस भाषा का बच्चे को ज्ञान होता है, उस भाषा को बच्चा आसानी से सीख जाता है। ये बात किसने बताई है, ये बात बताई है नोम चोम्स्की ने। तो आज अपन ने पढ़ा है भाषा विकास का सिद्धांत, इनबोर्न थ्योरी, जो किसने बताया है, जो बताया है नोम चोम्स्की ने। और नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, एक तो 2 स्टेप बताते हैं। पहले तो ये बोलते हैं कि बच्चे को जो है भाषा का ज्ञान है वो जन्मजात होता है। बच्चा जो है भाषा को अर्जित करने की जो योग्यता होती है बच्चे में, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। और उसके लिए उन्होंने क्या बताया है, एक डिवाइस होता है जिससे भाषा को क्या करता है, बच्चा ग्रहण करता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिस भाषा का बच्चे को ज्ञान होता है, वो भाषा की व्याकरण बच्चा आसानी से सीख जाता है, उसको बोला जाता है जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। इसके अलावा उन्होंने इसके 2 पार्ट्स बताए हैं। एक तो सतही संरचना का नियम जिसको बोला जाता है सरफेस स्ट्रक्चर, और उसमें क्या होता है, बच्चे को ऊपर की चीज़ें पता होती है कि ये खाना है, ये पीना है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बहन है, स्कूल जाके पढ़ते हैं, खेलते हैं, इन सब चीज़ों का सिर्फ पता होता है, वर्डिंग वर्बली उसको उसका गहन ज्ञान नहीं होता है, डीप नॉलेज उस चीज़ का नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने दूसरा स्टेप बताया है गहन संरचना का नियम, यानी लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। और उसमें वो कहते हैं कि बच्चे को अपने भविष्य निर्धारण मान लो या कुछ भी, यानी किसी भी चीज़ का गहनता से ज्ञान होना, उसके बारे में कंप्लीटली पता होना, वो क्या है, गहन संरचना का नियम है या लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर है। तो ये था अपना नोम चोम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में बहुत शॉर्टली पढ़ाया है और बहुत अच्छे से लिखवाया भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी टॉपिक है। रीट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दिया है। आपको रटना नहीं है, इसको इसी तरीके से आपको याद करना है। मैंने दोहराया है, आप इसको फिर से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ने पढ़ लिया है भाषा विकास का सिद्धांत।
और आपको समझ में भी आ गया होगा। और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए और अच्छा कार्य किया जा सके। थैंक यू।